नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नोट्सबुक आईएएस। मेरा नाम है डॉली और हम करंट पढ़ रहे हैं। करंट में हम आज देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने 20 पॉइंट्स दिए हैं जो इजराइल और गाजा के बीच में सीज फायर करवाएगा। यहाँ पे अगर गाजा इन 20 पॉइंट्स में को नहीं अग्री करता है तो विद इन 72 आवर्स तो यहाँ पे इजराइल गाजा के ऊपर अटैक करेगा और उसका सपोर्ट करेंगे डोनाल्ड ट्रंप। तो ये बोला गया है। तो देखेंगे आज के एपिसोड में क्या है, किस तरह से है। अब ये जो गाजा है, जो हमास लीडर्स हैं, वो मानते हैं या नहीं मानते हैं, तो देखेंगे। गाजा प्लान अप्रूव, हमास गेट्स लास्ट चांस एक्सेप्ट और रिग्रेट, इजराइल का अंतिम नोटिस। यहाँ पे इजराइल के अंतिम नोटिस है। यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि अगर जो हमास है वो नहीं मानता है तो ये उसके बाद गाजा के ऊपर पूरा अटैक किया जाएगा और इसमें यूएस साथ देगा। ट्रंप टॉप इजराइल अप्रूवल ऑफ हिज गाजा पीस प्लान, हमास हैज नॉट अग्रीड। अब पता नहीं हमास एक्सेप्ट करेगा या नहीं। कुछ लोगों का मानना है यहाँ पे कि हमास को अभी जो 20 पॉइंट्स हैं अभी ये मिले नहीं है कि क्या क्या है इनमें। तो इसमें बेसिकली बात करी गई है कि यहाँ पे इजराइल ने तो एक्सेप्ट कर लिया है। यहाँ पे बात करी गई है कि जो आने वाली डेमोक्रेसी होगी या फिर यहाँ पे जो भी पार्टी रूल करेगी गाजा में, वहां पे जो हमास लीडर हैं उनका कोई रोल प्ले नहीं होगा और हमास लीडर्स हैं उनके पास किसी भी तरह की कोई भी वेपन नहीं होंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, नेतन्याहू एग्री टू ट्रम्प्स प्लान टू एंड गाजा वॉर, हमास सपोर्ट इन क्वेश्चंस। अब यहाँ पे 2023 से वॉर चल रहा है जब हमास ने इजराइल के अंदर घुस के इजराइल के लोगों को यहाँ पे हॉस्टेज बना लिया था। अभी हमास के पास लगभग इजराइल के 40 से 45 के करीब हॉस्टेज हैं। वहीं पे गाजा के लगभग में 100 से 200 के करीब यहाँ पे उन्होंने बंदी बनाकर रखा है। अब यहाँ पे देखो व्हाट हैपेंड बेसिकली ऑन 29-30 सितंबर 2025 यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अनवील आ 20 पॉइंट पीस प्लान फॉर गाजा। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू publicly endorsed the proposal, describing it as consistent with Israel core objective, dismantling Hamas, securing the release of hostages and preventing future security threats. Trump highlight US support for Israel, warning that if Hamas refuse plan, यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि हमास अगर इस प्लान को रिफ्यूज करता है तो उसके ऊपर अटैक कर दिया जाएगा कंप्लीटली और यूएस उसको सपोर्ट करेगा। ठीक है। अब यहाँ पे इजराइल मिलिट्री एक्शंस की बात करी है। नेतन्याहू इशू अ स्टार्क वार्निंग स्टेटिंग दैट इजराइल वुड फिनिश द जॉब शुड हमास रिजेक्ट ऑफर। तो यहाँ पे इजराइल अपनी जॉब खत्म करेगा अगर हमास ने इसको रिजेक्ट किया, रिफ्यूज किया। अब ये वाला जो एरिया है यहाँ पे बहुत ज्यादा होता रहता है, अटैक होते रहते हैं, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है लास्ट 2 साल से। डिस्पाइट द myriad and enormous obstacle, Trump insisted peace was at hand. We are right here. We are right here. Trump ने बोला। ठीक है। Netanyahu also said that in targeting Hamas leadership during hostage negotiation, Israel violated Qatari sovereignty. यहाँ पे क्या हुआ था कि कतर में दोनों ने ट्रंप और जो बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ बात की गई और ट्रंप ने बेंजामिन से सॉरी भी बुलवाई कि उन्होंने अभी हमास की जब बैठक चल रही तो यहाँ पे इजराइल ने अटैक कर दिया था हमास के लीडर पे। ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी भी बुलवाया। अब देखो की फीचर्स देखेंगे जो 20 पॉइंट्स है उसके बेसिकली हैं क्या। की प्रोविजन ऑफ द गाजा पीस प्लान, तो क्या क्या है। इमीडिएट सीज फायर, यहाँ पे बात हुई है कि इमीडिएट सीज फायर हो और अ सस्पेंशन ऑफ हॉस्टिलिटीज कंडीशन ऑन कंप्लायंस बाय ऑल पार्टी। हॉस्टेज फॉर प्रिजन स्वैप, यहाँ पे क्या हो कि जो हमास है वो इजराइल के हॉस्टेज को रिलीज करेगा और जो इजराइल है वो हमास के। तो यहाँ पे जो एक्ट है वो 72 आवर्स में हो जाना चाहिए, नहीं तो हमास के ऊपर इजराइल के गाजा के ऊपर अटैक हो जाएगा। और डिसआर्मेंट ऑफ हमास, कंप्लीट डिसमेंटलिंग की बात हो गई है। यहाँ पे हमास वेपन हो गए, टनल हो गए, मिलिट्री हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर। जो गाजा है वहां पे टनल्स बने हुए हैं, वहां पे छिपकर जो हमास के लीडर्स हैं, हमास और जो वहां पे आतंक फैला के रखा है जिन्होंने, तो वहां पे घुस के अटैक करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पता नहीं चलता, तो उन्होंने बोला जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर सबको डिप्लॉय किया जाएगा। इंटरनेशनल ट्रांजिशनल अथॉरिटी की बात करें तो गाजा टू बी टेम्पररी गवर्न बाय बोर्ड ऑफ पीस कंप्राइजिंग फॉरेन एंड रीजनल फिगर। तो उन्होंने ये बोला है कि अनटिल स्टेबल लोकल इंस्टीट्यूशन आर re-established. Faced Israeli withdraw, Israel focus would withdraw in stages contingent on verification by इंटरनेशनल मॉनिटर। अब यहाँ पे देखो डोनाल्ड ट्रंप बोलते रहते हैं, अभी यूएन में स्पीच दिया था तभी बोला था हमने 7 देशों के बीच सीज फायर करवा दिया। तो यहाँ भी बोला है कि अगर यहाँ पे
हमास लीडर्स और इजराइल के बीच में ये जो 20 पॉइंट्स दिए गए हैं वो अगर एक्सेप्ट नहीं किए हैं तो कंप्लीटली इनके ऊपर फिर एक्ट किया जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या एडिशनल प्रोविजन ऑफ द गाजा पीस में और क्या है, जो 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 20 पॉइंट है यहाँ पे रफली 10 पॉइंट्स की बात करी गई है। रिकंस्ट्रक्शन पैकेज, लार्ज स्केल इंटरनेशनली फंडेड रीबिल्डिंग ऑफ गाजा अंडर स्ट्रिक्ट ओवरसाइट। अब यहाँ पे क्या है कि गाजा में एड भी नहीं पहुंच पाता है, तो अभी यहाँ पे सीज फायर हो जाएगा तो यहाँ पे अल्टीमेटली एड भी पहुंच पाएगा। तो सिक्योरिटी एंड बॉर्डर कंट्रोल की बात करें तो मेजर्स टू प्रिवेंट हमास टू अदर मिलिटेंट ग्रुप फ्रॉम रियरिंग। अब यहाँ पे एमनेस्टी एंड सिविल गवर्नेंस की बात करें तो नॉन वायलेंट सिविल सर्वेंट एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अलाउड टू रिमेन इंश्योरिंग कंटिन्यूटी टू बेसिक सर्विसेज की बात करें। यहाँ इस पॉइंट को जो 20 पॉइंट्स हैं उसको इंडिया ने भी एक्सेप्ट किया है कि हाँ सीज फायर हो जाए तो अच्छा ही है। ह्यूमैनिटेरियन एसेस की बात की गई, सेफ कॉरिडोर फॉर द डिलीवरी ऑफ एड हो गया, फूड हो गया, मेडिकल सप्लाईज। यहाँ पे इजराइल के ऊपर भी यहाँ पे जो लोग हैं बोलते रहते हैं कि इजराइल एड नहीं पहुंचाता, इजराइल अटैक करता है कि हमास के जो लीडर है वो एड नहीं पहुंच पाते, तो यहाँ पे ये एक दूसरे को बोलते रहते हैं। तो इंटरनेशनल मॉनिटरिंग एंड वेरिफिकेशन, कंटिन्यूस ओवरसाइट ऑफ द disarmaments, hostage release and overall compliance with the plan. अब देखो, although Trump acknowledged that the plan hinges on Hamas consent, the president sounded an optimist note about that possibility. I'm hearing that Hamas want to get this done too, he said, adding that if Guru Pak Netanyahu would have Americans full backing to do what you would have to do. Hamas willingness to return all hostages and allow an international body to at last temporarily control as does Gaza remains uncertain. Trump's own commitment to enforcing the agreement. अभी देखो यहाँ पे क्रिटिक्स का कहना है कि गाजा जो हमास है, हमास के लीडर, उनको अभी ये 20 पॉइंट्स वो मिले नहीं। अगर मिल जाते हैं, अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है हमास ने कि ये जो 20 पॉइंट्स हैं, ठीक है। अभी देखते हैं कि विद इन 72 आवर्स का टाइम दिया गया है, इसके बाद होता क्या। नेतन्याहू एंड कतरी प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन Abdul Rahman Al Thani agreed to establish a trilateral mechanism to enhance coordination, improve communication, resolve mutual grievance, and strengthen collective effort to prevent threats, the White House said in readout of the phone call. तो यहाँ पे देखो लीडर्स की पोजीशन क्या क्या है, देखेंगे यहाँ पे। ट्रम्प प्रेजेंटेड द प्लान एज अ हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी फॉर पीस। यहाँ पे यूएन में बात चल रही थी तो पाकिस्तान ने बीच में घुस के बोल दिया कि ट्रम्प ने इतना सारा करवा दिया है तो इनको नोबेल प्राइज तो मिलनी चाहिए पीस का, है ना। तो यहाँ पे हिमसेल्फ इफ एज द गारंटर, यहाँ पे ट्रम्प किसका काम कर रहे हैं, गारंटर का काम कर रहे हैं। यहीं पे जब रशिया की बात आई थी तो यहाँ पे ट्रम्प गारंटर का रोल प्ले करने गए थे, वहीं पे जो राष्ट्रपति पुतिन है उन्होंने इनको भाव ही नहीं दिया। ऑफ इट्स इम्प्लीमेंटेशन एंड प्लीजिंग स्ट्रॉन्ग यूएस सपोर्ट फॉर इजराइल शुड हमास वेजेस। अब देखो नेतन्याहू ने क्या बोला, हेल द प्लान एज अ ट्रम्प फॉर इजराइल ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ पे नेतन्याहू वही काम करते हैं जो ट्रम्प फिलहाल बोल रहे हैं, that any rejection by Hamas would justify a continuation of full-scale military operation, stating Israel would finish the job. तो उन्होंने बोला कि अगर मना किया है तो यहाँ पे इजराइल अटैक करेगा और यहाँ पे अपनी जॉब जो फिनिश करेगा। वैसे भी इजराइल बोल चुका है कि अब जो गाजा है वो पूरा अंडर में ही आएगा, ठीक है, पूरी गाजा सिटी। मेजर चैलेंज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे चैलेंज टू द इम्प्लीमेंटेशन द गाजा पीस प्लान। देखो अगर यहाँ पे ये 20 पॉइंट्स जो मान भी लिए तो यहाँ पे जो हमास के लीडर है वो शायद ही मानेंगे। तो देखेंगे अगले 72 आवर्स में क्या होगा। डिसआर्मेंट वेरिफिकेशन, डिसमेंटलिंग हमास एक्सटेंसिव टनल नेटवर्क एंड वेपन स्टॉक पाइल्स प्रेजेंट सिग्निफिकेंट लॉजिस्टिक डिफिकल्टीज। और यहाँ पे देखो लेजिटिमेसी ऑफ ट्रांजिशन अथॉरिटी गाजा रेजिडेंट्स में रजिस्ट गवर्नमेंट्स इम्पोज्ड बाय फॉरेन एंड रीजनल फिगर्स, तो इम्पोज कर सकते हैं ये। अब यहाँ पे देखो हॉस्टेज रिलीज लॉजिस्टिक इंश्योरिंग द सेफ रिटर्न ऑफ हॉस्टेज विद इन 72 आवर्स। देखो अगर हॉस्टेज इतनी जल्दी रिलीज हो ही जाते तो 2 साल तक ये वॉर नहीं चल रहा। अगर हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पीस हो जाएगा। वैसे भी अगर बात करें फिलिस्तीन में लगभग 40 से 50 हजार के लोग मारे गए और 15,000 के करीब जो बच्चे हैं वो मारे गए। बच्चे जो है माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं, वहाँ की कंडीशन बहुत खराब है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं। लेकिन अगर पीस हो जाएगा तो अच्छी बात है। लेकिन लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। प्रिजनर रिलीज पॉलिटिक्स, द रिलीज ऑफ थाउजेंड ऑफ फिलिस्तीनियन prisoner is likely to be highly continuous within Israel. A withdrawal sequencing coordinating Israel phase pull out while maintaining security is challenging. अब यहाँ पे 6 की बात करेंगे तो reconstruction oversight,
International donors remain cautious, demanding strict control to prevent diversion of fund and military activities. ठीक है, आप देखो क्या है यहाँ पे बॉटम लाइन की अगर हम बात करें, जो प्लान जो बना है, प्लान प्रेजेंटेड अ क्लियर ट्रेड ऑफ अ सीज़फायर, द रिलीज ऑफ हॉस्टेज एंड इंटरनेशनल रिकंस्ट्रक्शन एफर्ट इन एक्सचेंज ऑफ हमास disarmament and acceptance of foreign transitional governance. Politically, it allow Netanyahu and Trump to claim they are pursuing peace while retaining military leverage. Practically, however, the plan faced significant hurdle verifying disarmament. अब यहाँ पे देखो, ensuring the legitimacy of governance and managing fragile humanitarian condition, making its success uncertain. अभी पता नहीं ये चीजें होंगी कि नहीं होंगी, ये बस 20 पॉइंट हैं जो डोनाल्ड ट्रंप ने रखे हैं और यहाँ पे बेंजामिन नेतन्याहू ने मान लिए हैं। अब हमास की बारी आती है, हमास के जो लीडर्स हैं, अब वो इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। अगर कर लेंगे तो उनका गाजा से बिल्कुल खत्म हो जाएगा, जो 2 साल उन्होंने लड़ाई लड़ी है, तो वो उनके हिसाब से तो खराब ही हो जाएगी। लेकिन एज अ ह्यूमैनिटेरियन रीजन पे ये सब चीजें एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि जो वॉर है वो एटलीस्ट खत्म हो जाएगा और वहाँ की जिंदगी है वो थोड़ा सा ही चलने लगेगी। तो ये हमारे फोन नंबर्स दिए गए हैं, ये हमारे टेस्ट सीरीज दिए गए हैं, आप इन पे कॉल कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये नोटबुक का एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड करिए और वहां से इन्फॉर्मेशन लीजिए। सो थैंक यू वेरी मच। हेलो दोस्तों, नोट्स बुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन के तहत लाया है बेहतरीन टेस्ट सीरीज का कलेक्शन, जिसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, वो भी लोएस्ट प्राइस में। तो आप आज ही अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारे टेस्ट सीरीज सेंटर दिल्ली के मुखर्जी नगर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के सेंटर पर जाकर टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेज करें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। अन्य जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं।